हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के लॉयर दुर्गा दत्त जी ने एक पिटीशन फाइल की है कोर्ट में, जहां पर उन्होंने बोला है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगली एनफोर्सेबल बना देना चाहिए। फ्रेंड्स, यहां पर उन्होंने कुछ तर्क दिए क्यों ऐसा करना चाहिए। यहाँ पर उनका कहना है कि भगवत गीता में भी बताया गया है कि इंसान को अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए और उसको अपनी ड्यूटीज को लगातार अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। यहाँ पर दुर्गा दत्त जी ने चाइना का भी एग्जाम्पल लिया, जहां पर उन्होंने बोला कि चाइना एक सुपर पावर इसलिए बन पाया है क्योंकि वहां के सिटीजन्स अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर, अपने कर्तव्यों को लेकर काफी जागरूक हैं और ये चीज देश को आगे बढ़ने में मदद करती है। यहाँ पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रंगनाथ मिश्रा जजमेंट को भी याद दिलाते हुए बोला कि कोर्ट ने उस जजमेंट में बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लीगल सैंक्शन और सोशल सैंक्शन दोनों मिलने चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर दुर्गा दत्त जी का ये कहना था कि रिसेंटली हमको इलीगल प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं और कुछ लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर रोड ब्लॉक करते हैं, रेलवे के रूट ब्लॉक करते हैं और जबरदस्ती गवर्नमेंट से अपनी बातें मनवाने का काम करते हैं। इस पिटीशन को जस्टिस संजय कृष्णा कौल और जस्टिस एम सुंदरेश ने सुना और इसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट का जवाब मांगा है इस इशू पर। और फिर लोगों ने राइट्स और ड्यूटीज के बीच में कंपैरिजन चालू कर दिया और एक डिबेट चालू हुआ है कि राइट्स इंपॉर्टेंट हैं या ड्यूटीज इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में समझेंगे आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होती हैं, क्या पर्पस है फंडामेंटल ड्यूटीज का, फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं, क्या पर्पस है फंडामेंटल राइट्स का, और फाइनली हम राइट्स वर्सेस ड्यूटीज के डिबेट को डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या होती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे संविधान में ओरिजिनली नहीं थी, ये 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से इंसर्ट की गई हैं और यहाँ पर नया आर्टिकल देखने को मिलता है, आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया। फ्रेंड्स, फंडामेंटल ड्यूटीज की रिकमेंडेशन सरदार सोरेन सिंह कमेटी की रिपोर्ट ने दी थी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात हमको नोट करनी चाहिए कि ये आर्टिकल और ये फंडामेंटल ड्यूटीज इमरजेंसी के एरा में लाया गया था और उस टाइम इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी और उस समय क्रिटिक्स ने कुछ पॉइंट्स उठाए थे, जहां पर उन्होंने बोला था इंदिरा गांधी की ये गवर्नमेंट जानबूझकर गवर्नमेंट की सुप्रीमेसी को बढ़ाना चाहती है और यहाँ पर वो कोर्ट्स को साइलेंस करना चाहती है और साथ में ये गवर्नमेंट जो हमारे संविधान में चेक्स और बैलेंसेस का सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करना चाहती है और ऐसा करके गवर्नमेंट अपने हाथ में पूरी पावर को लेना चाहती है। तो उस समय भी लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर आलोचना की थी। फ्रेंड्स, ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज गवर्नमेंट ने दी थी और उसके बाद 86th अमेंडमेंट होता है 2002 में, जहां पर एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया जाता है। ये फंडामेंटल ड्यूटी अटल जी की गवर्नमेंट के टाइम ऐड की जाती है। यहाँ पर हमको ये बात भी नोट करना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज एक गाइडलाइंस की तरह है और इनको कानून के द्वारा एनफोर्स नहीं किया जा सकता। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्या पर्पस है फंडामेंटल ड्यूटीज का। जैसा कि हमने डिस्कस करा कि फंडामेंटल ड्यूटीज इमरजेंसी के बैकग्राउंड में आई थी। उस समय गवर्नमेंट को काफी दिक्कत हो रही थी रिवोल्ट्स को, प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने में, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज को हाईलाइट किया। यहाँ पर यह बताया गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज एक मोरल, एथिकल और कल्चरल कोड ऑफ कंडक्ट है जो देश के नागरिकों को फॉलो करना चाहिए और ऐसा करने से नागरिक देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर यह चीज भी बोली गई थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करने से गवर्नमेंट को प्रॉपर गवर्नेंस करने में और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी को वर्क करने में मदद मिलती है। यहाँ पर यह बात भी हाईलाइट की गई थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर कोई भी लॉ या लीगली एनफोर्सेबल लॉ नहीं बनाया गया था, मगर कुछ दूसरे प्रोविजंस हैं, कुछ एक्ट्स हैं जहां पर अगर आप ड्यूटी फॉलो नहीं करते हैं तो आप पर फाइन लगाया जा सकता है और कुछ केसेस में आपको जेल भी हो सकती है। ये तो बात हुई पर्पस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज की। आइए अब हम समझते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं। फंडामेंटल राइट्स हमको कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में देखने को मिलती हैं और ये एक लिस्ट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो इंडिया के हर नागरिक को मिलता है। फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स लीगली एनफोर्सेबल हैं। अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करता है कि आपकी फंडामेंटल राइट्स को कोई ब्रीच ना कर सके। मगर यहाँ पर यह बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ फंडामेंटल राइट्स पर स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए और पब्लिक मोरालिटी को देखते हुए। यहाँ पर हमको ये चीज देखने को मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट को बढ़ाया है और आज के समय में हमको फंडामेंटल राइट्स के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रेस, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीडी ट्रायल जैसे अधिकार भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमको ये बात समझनी चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में पहले दिन से ही एनश्राइंड है
और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सोच समझकर इन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्सेबल बनाया है। आइए अब हम समझते हैं आखिरकार फंडामेंटल राइट्स के पीछे का बैकग्राउंड क्या है। यहाँ पर हम जानते हैं कि ब्रिटिश ने लंबे समय तक इंडिया को अपनी कॉलोनी बना के रखा था। उस समय हमारे देशवासियों को एक कठिन समय से गुजरना पड़ा और उस एक्सपीरियंस को देखते हुए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे लीडर्स ने ये डिसाइड किया था कि जैसे ही देश आजाद होगा एक फंडामेंटल राइट्स सबको दिए जाएंगे ताकि बेसिक ह्यूमन डिग्निटी को लागू किया जा सके। और साथ में हमारे लीडर्स ने उस समय जीनोसाइड देखा था, नरसंहार देखा था हिटलर के टाइम में जो जूस के खिलाफ हुआ, और उस घटना में लगभग 60 लाख लोगों की जान भी चली जाती है। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमारी संविधान सभा ने ये चीज इंश्योर करी कि फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटिटी मिले और हर नागरिक को बेसिक ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने का हक मिले। ये फंडामेंटल राइट्स का बैकग्राउंड बता देता है कि क्या पर्पस था फंडामेंटल राइट्स का। यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स ये चीज भी इंश्योर करती हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटी रहे और एक डेमोक्रेटिक तरीके से सोसाइटी आगे बढ़े, क्योंकि कानून की नजरों में कोई भी बड़ा या छोटा नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर यह बात इंश्योर की जाती है कि सबको समानता से देखा जाए और सोसाइटी में कोई भी हायरार्की को फॉलो ना किया जाए। फंडामेंटल राइट्स ये चीज भी इंश्योर करती हैं कि जिस तरीके से हमको ब्रिटिश रूल ने एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा था, अब हम एक नागरिक की तरह ट्रीट हों, एक सिटीजन की तरह ट्रीट हों, जहां पर हमारे पास कुछ मौलिक अधिकार हैं जिनको हम हमारी सरकार से डिमांड कर सकते हैं। और लास्ट में हमको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के ये वर्ड्स को नहीं भूलना चाहिए, जहां पर उन्होंने बोला था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक नागरिक है, वो एक इंडिविजुअल है, और उसी को ध्यान में रखकर पूरा संविधान बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस करा क्या पर्पस है फंडामेंटल ड्यूटीज का, क्या पर्पस है फंडामेंटल राइट्स का। आइए अब हम समझते हैं क्या डिबेट है अराउंड ड्यूटीज एंड राइट्स। समय समय पर पॉलिटिकल लीडर्स ड्यूटीज की बात करते हैं। ये चीज हमने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के टाइम में देखी थी और आज के टाइम पर भी हमको ये चीज सुनने को मिलती है। फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन संबोधित करते हुए बोला था कि नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए। हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने भी इस बात को उठाया था और बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को स्कूल के करिकुलम में ऐड करना चाहिए और लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज को पब्लिक प्लेसेस में डिस्प्ले करना चाहिए। यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने भी ये बोला था कि इंडिया के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को भी याद रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने भी बोला था कि ड्यूटीज और राइट्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो फ्रेंड्स, हमको देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट लगातार फंडामेंटल ड्यूटीज पर जोर दे रही है। आइए थोड़ा समझते हैं राइट्स और ड्यूटीज के बीच में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, राइट्स जो होती हैं वो इंडिविजुअल प्रिविलेज को बताती हैं और ड्यूटीज इंसान का क्या कर्तव्य है सोसाइटी के प्रति, नेशन के प्रति, वो बताती हैं। राइट्स एम्पावर करती हैं हमारे सिटीजन्स को कि वो आवाज उठाएं अपने मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए। दूसरी तरफ ड्यूटीज सिटीजन्स को इंस्ट्रक्शन फॉलो करने की बात करती हैं। यहाँ पर हम ये भी चीज देखते हैं कि राइट्स ये बात इंश्योर करती हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटी बनी रहे और किसी एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में ज्यादा पावर कंसंट्रेट ना हो। दूसरी तरफ ड्यूटीज नागरिकों को एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बताती हैं। ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं राइट्स और ड्यूटीज में। आइए अब हम देखते हैं क्या डिबेट है राइट्स और ड्यूटीज का। यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट ड्यूटीज की इंपॉर्टेंस की बात कर रही है और क्रिटिक्स का यह कहना है कि यह बात इसलिए की जा रही है क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को दबाना चाहती है। और अपोजिशन और क्रिटिक्स ने यह बात भी उठाई है कि राइट टू प्रोटेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डेमोक्रेसी का। यहाँ पर क्रिटिक्स का यह भी कहना है कि गवर्नमेंट उन लोगों को टारगेट कर रही है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट पर यह आरोप भी लगाए हैं कि गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज के क्रिटिसिज्म को देश का क्रिटिसिज्म मानती है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बात नोट करना चाहिए कि नेशन में और गवर्नमेंट में डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट समय समय पर बदलती रहती है मगर नेशन अपनी जगह बना रहता है। और यहाँ पर इस बात को ये ध्यान रखना है कि अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नेशन के अगेंस्ट जाकर प्रोटेस्ट कर रहा है। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की आलोचना समय समय पर होती रहती है और यही चीज डिफाइन करता है एक हेल्दी डेमोक्रेसी को। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रिटिक्स ने यह बात भी उठाई है कि गवर्नमेंट के पास पहले से ही काफी लॉज हैं जहां पर वो फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स कर सकते हैं, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट, आईपीसी का सेक्शन 124A, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर यह बात उठाई गई है कि गवर्नमेंट के पास पहले से ही काफी रूल्स हैं जिसके तहत वो फंडामेंटल ड्यूटीज को भी एनफोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर अलग से फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स करने के लिए लॉ लाने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है कि अगर हम पीसफुल कोएग्जिस्टेंस चाहते हैं
तो एक डिग्री ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस भी हमको करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हर नागरिक अपनी ड्यूटीज को समझे और उनको फॉलो भी करे। इसलिए यहाँ पर यह बात हाईलाइट की जाती है कि हर नागरिक अपने टैक्सेस को भरे, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ वायलेंस ना करे, पार्लियामेंट के लॉज को फॉलो करे और नेशन बिल्डिंग में हेल्प करे। और यहाँ पर गवर्नमेंट को भी ये बात समझना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटली राइट्स के बारे में है और यहाँ पर गवर्नमेंट का फर्ज है कि वो इंश्योर करे कि देश का हर नागरिक ह्यूमैनिटी, डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम के साथ जी सके। और ये चीजें इंश्योर करने के बाद ही गवर्नमेंट ड्यूटी की बात कर सकती है। फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इस डिबेट के बारे में, वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।